बहुत फेमस कहावत है, कर्मा इज अ बीच बेबी, इट ऑलवेज कम्स बैक एंड फक्स यू। जो जैसा करता है ठीक वही पाता है। ये मैं नहीं, कर्मा कहता है। तो तैयार हो जाओ कर्मा का रस चखने के लिए। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, वडोदरा, सूरत और अहमदाबाद। पिछले एक हफ्ते में यहाँ मिलियंस के ड्रग्स सप्लाई हुए। अगर इसके बारे में जानना है, ड्रग्स का एग्जैक्ट लोकेशन जानना है और सलोनी शाह के मर्डर केस के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये मोबाइल को ट्रैक कर लो। इसके साथ एक डायरी मिलेगी जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। क्या भगवान, इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की से मिलवाया, पर क्या फायदा। वो चोर और मैं पुलिस। कब होगा हमारा मिलन। वो मिर्च की तरह स्पाइसी और मुझे मीठा पसंद है। वो पानी और मैं ऑयल। वो पिज्ज़ा और मैं रोटी। वो चांद और मैं सूरज। कब होगा हमारा मिलन भगवान। ये इश्क का दरिया कब पार होगा। हेलो, कंट्रोल रूम। सॉरी, हेल्प आ रही है, मैं आता हूँ।
क्या करूं? तुम एक क्रिमिनल और मैं एक पुलिस वाला। क्या तुझे 10 मिलियन चाहिए? क्यों चाहिए तुझे इतने सारे पैसे? और तू करेगी क्या? देख रूबी, हाथ में पैसे जरूर आएंगे, पर तब कोई अपना नहीं होगा वो हाथ थामने वाला। यार निशा, तू ये इमोशनल बातें मत कर यार। आई एम फेड अप विद दिस वर्ड्स। मुझे बस यहाँ से कहीं दूर भाग जाना है। और रूबी, भाग तो हम सब रहे हैं, कोई जिम्मेदारियों से तो कोई रिश्तों से, कोई अपनों से तो कोई खुद से। पर तुम्हें क्यों भागना है? और किससे भागना है? रूबी, सब कुछ तो अच्छा है यार यहाँ पे। नहीं, सब कुछ अच्छा नहीं है। मैं ये स्ट्रगल अब और नहीं झेल सकती यार। मुझे बस भाग जाना है यहाँ से। क्या मतलब है इसका? कुछ साल पहले की बात है, जब मैं अफगानिस्तान में थी। एक दिन डैड की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक मिनट, पर तुमने तो बताया था कि तुम्हारे मॉम डैड का मर्डर हुआ था वहां के दंगों में। झूठ कहा था, तब इतनी जान पहचान नहीं थी हमारी। सॉरी। डैड की मौत के बाद मॉम ने दूसरी शादी कर ली। ये सोचा कि उनके जाने के बाद घर में कोई मर्द हो ताकि हम सुरक्षित रह सके वहाँ के तालिबानों से। कुछ दिन सब ठीक था, पर मेरी लाइफ ने यू टर्न ले लिया। एक रात मॉम भी मुझे छोड़ के चली गई। मॉम को कैंसर था। शायद मॉम ने इसलिए दूसरी शादी की थी कि उनके जाने के बाद मेरी कोई परवाह करे। कुछ दिन सब ठीक था। मैं टेक्नोलॉजी में मास्टर थी। सोचा अच्छी जॉब मिलेगी तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। लेकिन जब यूएसए ने अपनी आर्मी वापस बुला ली, तब मेरा एक नया स्ट्रगल शुरू हुआ। वहाँ के लोग कुछ पैसों के लिए अपने बच्चों को बेचने लगे। मेरे स्टेप फादर ड्रग्स एडिक्ट थे। उन्होंने नशे में मेरे साथ ज़बरदस्ती की और ड्रग्स की छोटी सी पुड़िया के लिए मुझे बेच दिया।
इसलिए मैं वहाँ से भाग के कैसे भी करके इंडिया आ गई। इसलिए मुझे ड्रग्स लेने वालों से सख्त नफरत है और मैं दुनिया के सारे ड्रग्स पेडलर्स को ख़त्म कर देना चाहती हूँ। इसलिए ये भी एक वजह है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। Like this, I managed to escape from there. और फिर इंडिया ने ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया। वहाँ पे मेरा एक पहचान वाला था जिसने मुझे सारे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनवा के दिए। लेकिन जब तक वो डॉक्यूमेंट्स बन के आते तब तक वहाँ पे छुपे रहना भी एक स्ट्रगल था। उसके बाद मैं यहाँ इंडिया आ गई और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी, तो मुझ जैसों को एक रेफ्यूजी कैंप में रख और वहाँ रहना भी एक स्ट्रगल था, तो मैं वहाँ से भी भाग आई। और बस अब मैं ये स्ट्रगल कर करके थक गई हूँ। मुझे दौड़ना नहीं है, उड़ जाना है और एक यूरोप कंट्री में जाके खो जाना है, ज़िंदगी जीनी है। तो इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। सो देर आर प्लेंटी ऑफ रीजन्स दैट आई नीड प्लेंटी ऑफ कैश। But I wonder, why did you choose Europe? I don't know. Maybe I like cold. That's why I want to fly over there. Perhaps. क्या एक लड़की के लिए तुझे पूरी पुलिस फोर्स दे दूं क्या? पर सर वो कोई ऐसी लड़की नहीं है, बहुत खतरनाक और चालाक है। इसका मतलब तू बेवकूफ है या मुझे बेवकूफ समझ रहा है? देख, सीएम आ रहे हैं तो उनके बंदोबस्त में सब लोग लगे हुए हैं। तुझे लगा दूं क्या? तो बस में जा, वो सिर्फ 25-26 साल की लड़की है, टेररिस्ट नहीं है। और उसकी वजह से जय और रिंकू जैसे ड्रग पेडलर्स मारे गए हैं जो सालों से अंडरग्राउंड थे। और लड़की ने सारी इंफॉर्मेशंस दे दी है कि ड्रग्स कहाँ से आए थे, कहाँ बेचे गए। उसको गिरफ्तार करना कोई मतलब ही नहीं बनता। अब तू हॉस्पिटल जा, अकरम का स्टेटमेंट ले और वापिस आ। डिसमिस। हेलो, कुछ फोटोज और इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, मुझे भी उसका करंट लोकेशन चाहिए। हो जाएगा ना? कितनी देर में? पर जल्दी, इमरजेंसी है। हेलो,
हाँ बोलो। क्या? दमन? ओके, थैंक यू। हाँ मैम, मैंने बात कर ली है। 2 दिन में आपकी बोट आएगी और पैसे 2 लाख होंगे। मैंने तुम्हें बताया था मैं 10 दिन के बाद आऊंगी। अब इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तुम कुछ भी करो, पैसे की फिक्र मत करो। हेलो शिवा, सुन। चीटिंग कर सकते हैं क्या? दस दिन के बाद आती हूँ। जितना बोलोगे उतना पैसा दूंगी। एक बोट का इंतजाम कर और एक आदमी का भी, जो मुझे बीच समुंदर में छोड़ दे। और एक बड़ी शिप वाले से भी बात कर ले और उसको बोल मुझे लिफ्ट दे दे। कैसी भी शिप हो, उसके कंटेनर्स मुझे यूरोप जाने वाले ही चाहिए। हेलो। हाँ ओके, हाँ ठीक है। हाँ मैम, मैंने बात कर ली है। आज शाम तक आपकी बोट आ जाएगी, लेकिन पैसे 5 लाख होंगे। 6 देती हूँ, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। ये लो 3 अभी, बाकी बोट मिलने के बाद। हेलो मैडम, काम हो गया है। बोट रेडी है, जल्दी आओ, वरना ये बोट तो मिल जाएगी, लेकिन वो शिप छूट जाएगी, वो नहीं मिलेगी।
अभी स्टॉप। जो एक भी कदम आगे बढ़ाया, आई विल शूट यू। पर क्यों? क्यों ये सब? मुझे सिर्फ ये जानना है तुम ये लाइन में कैसे आई। बस वही सोच सोच कर मैं थक गया हूँ और इसीलिए तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। हर किसी को हर किसी की बैकग्राउंड स्टोरी जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों होता है? क्या मिलता है उनको इससे? नहीं, मैं सब जैसा नहीं हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारे में इंटरेस्ट है। चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। सरकारी गवाह बन जाओ, फिर मेरी बन जाना। सॉरी, लेकिन मेरा कोई और प्लान है। मुझे सेटल नहीं होना है, मुझे उड़ना है। और अगर तुम मेरी कहानी सुन लोगे ना, तो तुम भी मुझे नहीं रोक सकोगे। अगर ऐसा है तो फिर सुनाओ तुम्हारी कहानी। माना तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर तुमने जो ये रास्ता चुना है वो भी गलत ही है। और कोई भी गलत रास्ते पर कभी भी सही मंजिल नहीं मिलती। क्या गलत है? किसने बनाया उसे गलत? और क्या सही है? हम सब एक दूसरे के कहानी में गलत ही होते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, ये सही गलत मैं नहीं मानती। जो अच्छा लगता है वही करती हूँ। और मैं लोगों को जज नहीं करती, चाहे वो मुझे जज करें या ना करें। So, really, I don't care. And please, don't care about me and let me go. और सब यही कह रहे हैं कि गलत रास्ते पे सही मंजिल नहीं मिलती। बट मंजिल किसको चाहिए? मुझे तो बस उड़ान चाहिए। ना कोई मंजिल, ना कोई रुकावट, सिर्फ लगातार उड़ान। देखो, अब इसे तुम मेरी मंजिल कहो या मेरी उड़ान, लेकिन अभी इसमें मेरे आगे सिर्फ तुम हो। और एक बात बोलूं, हम इंसानों को हर वो चीज़ जो खूबसूरत लगती है उसे अपने कंट्रोल में क्यों करना होता है? उसे कैद क्यों करना होता है? चाहे उस चीज़ की मर्जी हो या ना, उसे अपने पास क्यों रखना चाहता? चाहे वो चीज़ इंसान हो या परिंदा। क्योंकि इंसान को वो चीज़ प्यारी है और वो उसे खोना नहीं चाहता। नहीं, ये प्यार नहीं, ये एक वासना है। प्यार में बलिदान होता है। शायद प्यार का दूसरा नाम ही बलिदान है। तो मुझे तुमसे एक छोटी सी गुजारिश है, उसे जीने दो। ये आसमान उसके लिए बना है, उसे उड़ने दो। उसे आज़ाद कर दो खुद से और खुद को उससे। फिर देखो वो कितना खूबसूरत लगता है। इन हसीन वादियों में कैसे अपने पंख फैलाकर उड़ता है, एक आज़ाद पंछी, अ फ्री बर्ड। सब कुछ है घोटाला, सब पे है मेरा साया, पूरा है मोह माया, सबका है गायब साला। सब कुछ है घोटाला, सब पे है मेरा साया, पूरा है मोह माया, सबका है गायब साला। ना 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 ना।
तो कांड है, सब पे ही ध्यान है, हंसा के छुपाए फंसा के निकाले, सब सारे सहरे गहराए चेहरे, गहराए छोट है दांत से बांधते, सारा तो कांड है, सब पे ही ध्यान है, हंसा के छुपाए फंसा के निकाले।